ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज स्टार्ट करेंगे एक्सपोर्ट रिलेटेड टॉपिक है आपके लिए। तो आज स्टार्ट करेंगे ट्रेड फेयर क्या है, ट्रेड एग्जीबिशन क्या है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ट्रेड फेयर यानी एग्जीबिशन एक एक्सपोर्टर के लिए, इंपोर्टर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताऊंगा। और ट्रेड फेयर कब स्टार्ट हुआ था और ट्रेड फेयर एग्जीबिशन क्या है और मेजर वेन्यू, मेजर सिटी में कहाँ पर ये होता है उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर, जिसका मॉडर्न नाम है, मॉडर्न नेम है उसका, मॉडर्न नाम है ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन। तो इसका पुराना जो नाम है, इसका पुराना नाम है शैंपेन फेयर। ये जो स्टार्ट हुआ था यूरोप में, स्टार्ट हुआ था ट्रेड फेयर यूरोप में स्टार्ट हुआ था। ऐसे तो इंडिया में भी आज के तारीख में गांव में ये होता रहता है, गेट टुगेदर होता है ट्रेडर्स का, बायर्स का और फार्मर्स का होता रहता है। लेकिन ये जो ट्रेड फेयर्स इसको हम कहते हैं एग्जीबिशंस, ये 18th सेंचुरी 1815 से लेकर 1900 के बीच में ये यूरोप में स्टार्ट हुआ था। तो ये हिस्ट्री में लिखा गया है कि 1800-1900 के बीच में यूरोप में जब वहाँ पर राजा महाराजा का शासन था इन यूरोप, तो फार्मर्स जो थे, अलग अलग गांव का फार्मर्स छोटे छोटे सिटी में आकर अपने अपने जो प्रोडक्ट को लेकर बेचने के लिए आते थे छोटे छोटे सिटी और टाउन पर। तो वहीं पर बायर्स और ट्रेड बायर्स और आपका जो सेलर्स, उनका मीटिंग होता था। तो कोई फार्मर्स बेचने के लिए आते थे तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे वहाँ पर, जो फार्मर से लेकर टाउन में पहुंचाते थे, उनको मिलते थे। तो वहाँ पर छोटे छोटे सिटी में, छोटे छोटे टाउन में, शहर में, इन यूरोप में फार्मर्स का, बायर्स का, सेलर्स बायर्स का और सेलर का और बायर्स का वहाँ पर मीटिंग होता था। मीटिंग होते होते धीरे धीरे ये जो बड़ा आकार में ये फैलने गया, अलग अलग सिटी में, अलग अलग स्टेट में, कंट्री में, इन यूरोप में फैलने गया। और धीरे धीरे इसका जो प्रचार होने लगा, तो इसकी ज़रूरत लोगों को पता चला कि इसका कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक मीटिंग पॉइंट है जहाँ पर फार्मर्स और सेलर और बायर्स का मीटिंग होता था। तो वहाँ पर जहाँ पर होता था, दूर दराज से लोग गांव से, शहर से आकर मीटिंग के लिए आते थे। तो वहाँ पर फार्मर्स अपने अपने सब्जी प्रोडक्ट जो होते था, अपना जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स को लेके आते थे, अपने एनिमल्स को लेके आते थे, मीट को लेके आते थे, एग्स वगैरह लेके आके बेचने के लिए आते थे। वहाँ पर उन लोग को, सेलर को मिलते थे, बायर को मिलते थे और अलग अलग कम्युनिटी के लोग मिलते थे। तो ऐसे करके धीरे धीरे ये बड़े पैमाने में होने लगा इन यूरोपियन कंट्रीज़। और 1900 तक चलते गया। और 1904 में आपने पढ़ा होगा, 1904 में जो राइट ब्रदर्स अमेरिका में इन्वेंट किया द फर्स्ट फ्लाइट प्लेन, मतलब जो आज का जो प्लेन में हम लोग बैठते हैं फ्लाइट में, 1904 17 दिसंबर 1904 में ये इन्वेंट किया गया बाय राइट ब्रदर्स। दो भाई के द्वारा प्लेन यानी फ्लाइट का उन्होंने इन्वेंट किया। तो ये 1904 से 1914 तक ये काम चलते गया। इसके ऊपर काम, रिसर्च डेवलपमेंट किया गया। और 1914 में फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट अमेरिका ने बनाया। और अमेरिका का फ्लोरिडा में एक सिटी है, उसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। तो वहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट अमेरिका ने स्टार्ट किया 1914 में। तो अमेरिका को ऑलमोस्ट 1904 से लेकर 1914 तक टाइम लगा। इसके ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट करके उन्होंने फर्स्ट फ्लाइट बनाया 1914 से लेकर 1945 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। तो काफ़ी आगे तक अमेरिका, रशिया जा चुके थे कमर्शियल फ्लाइट मैन्युफैक्चरिंग में। और 1956 में फर्स्ट कंटेनर शिप बना गया। और फर्स्ट कंटेनर शिप अमेरिका के द्वारा बना गया। और फर्स्ट कंटेनर शिप एक देश से दूसरे देश को भेजा गया सामान लेकर। तो आपको बता दिया 1945 के बाद, 1945-50 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और 1956 में जब कंटेनर शिप का बना गया, कंटेनर शिप जिस शिप में हम लोग आज
एक्सपोर्ट करते हैं, जो कंटेनर लेकर शिप जाता है। तो 1956 पहले कंटेनर शिप नहीं था, पैसेंजर शिप्स था। आपने टाइटैनिक फिल्म में देखा होगा, 1905 में टाइटैनिक शिप जब बना था कितना बड़ा शिप था, लेकिन तब तक कंटेनर शिप्स नहीं था। 1956 में फर्स्ट कंटेनर शिप अमेरिका ने बनाया और 1956 के बाद धीरे धीरे एक देश से दूसरे देश को कंटेनर शिप्स के द्वारा कंटेनर के द्वारा एक्सपोर्ट स्टार्ट किया गया। उसके बाद कमर्शियल फ्लाइट बहुत सारे कंट्री को कनेक्टिंग किया गया। फिर 1960s के बाद 1960 से लेकर 80 तक अलग अलग देशों को लगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक कोई देश में तभी कंटेनरशिप नहीं था। जब कंटेनरशिप नहीं था, एक देश में कभी कुछ अनाज या कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स या कोई भी एग्रो फूड्स अवेलेबल था और सस्ता था, कोई दूसरे देश में महंगा था। लेकिन एक देश से दूसरे देश को लेने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता था, क्योंकि कंटेनरशिप्स नहीं था, इसलिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इसलिए एक देश दूसरे देश को जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने चाहते थे, लेकिन कंटेनरशिप नहीं था। 1956 में जब अमेरिका ने कंटेनरशिप बनाया, फिर उसको कमर्शियली अलग अलग देश ने, जर्मनी एंड रशिया एंड बहुत सारे देशों ने उसके ऊपर काम किया और धीरे धीरे बहुत सारे शिपिंग कंपनी खुल गया। 1960 से लेकर 1980 तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धीरे धीरे बढ़ते गया। जब ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट धीरे धीरे बढ़ते गया, तो ये जो शैम्पेन में बता अमेरिका, पहला इसका नाम था शैम्पेन फेयर, शैम्पेन एग्जीबिशन था, शैम्पेन फेयर था, जिसका यूरोप में कहा जाता था शैम्पेन फेयर। तो शैम्पेन फेयर का मतलब होता है, आपने शैम्पेन पिया होगा। शैम्पेन एक ड्रिंक है, अल्कोहलिक ड्रिंक है, जिसको हम सेलिब्रेशन के लिए खोल देते हैं और उसके ऊपर निकल जाता है, उसका जो गैस निकल जाता है। आपने देखा होगा शैम्पेन कैसे पिया जाता है। तो यूरोप में जब ट्रेडर्स मिलते थे, एक दूसरे को ग्रीट करते थे, तो शैम्पेन पीते थे। तो इसका नाम कहा जाता था शैम्पेन फेयर्स, जहाँ पर फार्मर्स, ट्रेडर्स, बायर, सेलर्स यूरोप में मिलते थे, तो इसको कहा जाता था शैम्पेन फेयर्स। धीरे धीरे इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो गया ट्रेड फेयर और कोई कहते हैं एग्जीबिशंस। ठीक है, 1960 से लेकर 1980 तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट तेज़ी से बढ़ते गया और 1980 के बाद चाइना धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ गया। चाइना काफ़ी स्लो था। 1980 से लेकर 2000 तक चाइना का मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करने लगा। उससे पहला जापान था। 1980 के बाद जापान धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दिया और एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया, और जापान तभी चाइना जैसा नंबर 1 कंट्री था दुनिया का, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके अमेरिका की तरफ अलग अलग कंट्री को एक्सपोर्ट करने लगा। उसके बाद चाइना आ गया। चाइना 2005-10 तक चाइना पूरा वर्ल्ड को कैप्चर कर लिया मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, एक्सपोर्ट में। तो ये एक शॉर्ट डिटेल्स में आपको बता दिया, शॉर्ट वीडियो में आपको बता दिया एग्जीबिशन क्या है और एग्जीबिशन कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जीबिशन का मतलब बता दिया, एग्जीबिशन का मेन वेन्यू कहाँ पर है और एग्जीबिशन क्या है। एग्जीबिशन होता है मॉडर्न टाइम में 2000 के बाद ज़्यादा तेज़ी से अलग अलग कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर, क्योंकि अलग अलग देश में जब ट्रेडर्स मतलब बायर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, हर लोगों को ये महसूस होने लगा कि ट्रेडिंग के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए मीटिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एग्जाम्पल आप एक्सपोर्ट करते हो, आप इंपोर्ट करते हो, तो आप ऑलवेज हमेशा अलग अलग प्रोडक्ट के लिए हर कंट्री को ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था ट्रेडर, बायर, इंपोर्टर्स का, बायर का, सेलर का मीटिंग करने के लिए। इसीलिए हर कंट्री 1990 से लेकर 2000 तक ट्रेड फेयर का काफ़ी अलग अलग देश में स्प्रेड हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था। 2000 के बाद जब चाइना तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग करने लगा, तेज़ी से एक्सपोर्ट करने लगा, तो चाइना में एक सिटी है गुंजाओ में चाइना का कैंटन ट्रेड फेयर काफ़ी फेमस है। दुनिया का सबसे महंगा ट्रेड फेयर वहाँ पर होता है। एक एक स्टॉल 10 लाख से लेकर 30 लाख, 50 लाख में बेचा जाता है। लेकिन इस साल कोविड के बाद 2022-23 में चाइना का कैंटन ट्रेड फेयर ग्वांजो में जो होता है वो काफ़ी कम लोग आए थे, क्योंकि वहाँ पर कोविड के वजह से काफ़ी रेस्ट्रिक्शन के बाद बहुत सारे कंपनी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इसीलिए 2000 के बाद जब चाइना पूरा वर्ल्ड को कैप्चर करने लगा ट्रेड में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग में,
तभी चाइना का अलग अलग सिटी में, बीजिंग में, शंघाई में, ग्वांझो में ट्रेड फेयर होने लगा और दुनिया भर के इम्पोर्टर्स बायर्स वहाँ जाने लगे। तो बायर्स को, ट्रेडर्स को, इम्पोर्टर्स को, एक्सपोर्टर्स को महसूस होने लगा कि कितना इम्पोर्टेंट एग्जीबिशन कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हर कंट्री, अलग अलग देश का जो देश होते हैं, अलग अलग कंट्री अपने अपने जो कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अपने अपने देश में स्टार्ट करने लगे ट्रेड फेयर, ताकि अलग अलग देशों से इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, बायर्स, ट्रेडर्स अपने देश में आए, अपने ट्रेड फेयर में अटेंड करें और अपने देश का भी इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स भी अपने अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके सेल कर पाए। इसलिए भारत में मुंबई, दिल्ली एंड कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद एंड बेंगलुरु, ये जो बड़े मेजर सिटीज़ में आज के तारीख में बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, एग्जीबिशन होते हैं। तो दुनिया का जो टॉप वेन्यू है, टॉप कंट्री है, टॉप सिटीज़ है जहाँ पर बड़े बड़े एग्जीबिशन होता है, वो है फर्स्ट है हैनोवर, जर्मनी का हैनोवर, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट, जर्मनी का म्यूनिक, फ्रांस का पेरिस, लंदन, यूके का लंदन एंड आपका बार्सिलोना, स्पेन का बार्सिलोना, मिलानो, इटली में मिलानो, अमेरिका का शिकागो है, लॉस एंजल्स है, न्यूयॉर्क है। तो ये जो बड़े बड़े सिटीज़ है। मिडिल ईस्ट में हब है दुबई है। फार ईस्ट में आपका जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो ईस्टर्न एशियन स्टेट्स है, कंट्रीज़ है, सिंगापुर है, कुआलालंपुर मलेशिया का कुआलालंपुर है, जकार्ता इंडोनेशिया का जकार्ता है एंड आपका साउथ कोरिया का सियोल है, जापान का टोक्यो है। तो ये जो मेजर हब है जहाँ पर बड़े बड़े कंपनीज ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इवेंट ऑर्गेनाइज कैसा होता है? तो एक इवेंट ऑर्गेनाइज कंपनीज होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करके, जैसे कि आप भी एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं। अगर आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है तो आप क्या करोगे, आप एक प्लानिंग करोगे किस चीज़ का आप ट्रेड फेयर करोगे, किस चीज़ का करोगे। तो उस चीज़ के ऊपर आप वेबसाइट बनाओगे। वेबसाइट बनाने के बाद वर्ल्ड वाइड उसको ऑनलाइन में मार्केटिंग करोगे। मार्केटिंग करने के बाद आप जो वेन्यू में बुकिंग किया होगा, एग्जाम्पल आप इंडिया में हो, आप इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, तो न्यू दिल्ली में जो इवेंट प्लेसेस है, प्रगति मैदान है, बहुत सारे इवेंट प्लेसेस है जहाँ पर ये ऑर्गेनाइज होता है। तो वहाँ पर आपको सर्टन डेट में 4 दिन 5 दिन आपको बुक करना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर्टी को बुक करना पड़ेगा, पूरा जगह को बुक करने के बाद आप वर्ल्ड वाइड आपका प्रोडक्ट को, आप जिस प्रोडक्ट का आप ऑर्गेनाइज करते हो उसको मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल आप एक कंपनी हो, आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आप इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। तो ऐसा अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग इवेंट होता है, अलग अलग ट्रेड फेयर होता है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग का अलग होता है, फूड के लिए अलग होता है, FMCG प्रोडक्ट के लिए अलग होता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एग्रो फूड्स के लिए अलग इवेंट होता है। और आपका जैसा हो गया कि जॉब्स का भी आजकल जॉब फेयर हो गया, जॉब्स फेयर, और स्टडी इन एब्रॉड का फेयर आ गया। तो अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग फेयर आता है। एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए पार्टिकुलरली यही कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का जितने सारे होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स, जितने सारे लोग होते हैं उनको ऑनलाइन में ईमेल के जरिए मालूम पड़ता है, ऑनलाइन में मालूम पड़ता है, ऑनलाइन में फेसबुक का मार्केटिंग के जरिए उनको मालूम पड़ता है। ऑल्सो वो जितने सारे बायर्स, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, हाँ, वो ये लोग B2B ट्रेड पोर्टल्स यूज करते हैं। जैसे कि आप एक एक्सपोर्टर हो तो आपको मालूम है कितने सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स, alibaba.com है, TradeIndia.com है, exportersindia.com है। तो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ वर्ल्ड में कितने सारे ट्रेड फेयर B2B ट्रेड कंपनीज है, B2B ट्रेड वेबसाइट्स है। तो B2B ट्रेड वेबसाइट के द्वारा मार्केटिंग होता है और आपको ईमेल के ज़रिए या ऑनलाइन में आपको दिखाई देता है कौन से देश में, कौन सा महीना में, कौन सा डेट में क्या ट्रेड फेयर होने वाला है। तो मैं पहले आपको बता चुका था, रशिया एंड आर्मेनिया में हमारा कंपनी ऑर्गेनाइज करता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऑर्गेनाइज मतलब हम लोग जो वहाँ का ऑर्गेनाइजर के साथ हमारा टाई अप है। तो कोई भी इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी रशिया, आर्मेनिया में पार्टिसिपेट करना चाहता है ट्रेड फेयर में, तो हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम वहाँ ऑर्गेनाइज कर देंगे, आप वहाँ जाकर पार्टिसिपेट कर पाओगे। ट्रेड फेयर में कैसा होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ट्रेड फेयर में एग्जाम्पल
आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स एग्रो फूड का एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो, आप एक कंपनी हो, आप एक एक्सपोर्टर हो सकते हो या इंपोर्टर हो सकते हो। तो आपको ऑनलाइन द्वारा मालूम पड़ा कि दुबई में, एग्जांपल दुबई में या लंदन में या पेरिस में कहीं पर भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स का होने वाला है, एग्जीबिशन होने वाला है सितंबर 1 से लेकर सितंबर 5 तारीख, 5 दिन होने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कंपनी ये ऑर्गेनाइज करता है एग्जीबिशन, ट्रेड इवेंट, ट्रेड फेयर के ऑर्गेनाइज करता है, उनका मेल आता है या उनको ऑनलाइन में आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा कि आप बोलोगे कि आप क्या करना चाहते हो, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो या विजिट करना चाहते हो। तो 2 टाइप का होता है, इधर आप पार्टिसिपेट करिए या विजिट करिए। पार्टिसिपेट में क्या होता है, पार्टिसिपेट में वहाँ पर अलग अलग स्टॉल होता है, अलग अलग एरिया में 200 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, इवन 1000 स्क्वायर फीट का स्टॉल रहता है। तो बड़े बड़े प्रोडक्ट के लिए, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के लिए बड़े बड़े 2000-3000 स्क्वायर फीट का स्पेस लेते हैं। छोटे बिजनेस के लिए, छोटा प्रोडक्ट के लिए आप 150-200 स्क्वायर फीट का ले सकते हो स्टॉल। तो प्राइस नॉर्मली प्राइस 4-5 लाख रुपया, 4 लाख 5 लाख रुपया होता है, क्योंकि प्राइस जो होता है स्क्वायर फीट के ऊपर होता है। तो 200 स्क्वायर फीट का आपने स्पेस लिया एग्जांपल, तो स्पेस ले लिया तो आपने कंपनी को पेमेंट कर दिया, ऑनलाइन में पेमेंट कर दिया। करने के बाद आपका कंपनी का वेबसाइट, लोगो वगैरह आप उनको भेज दीजिएगा। भेजने के बाद वो आपका कंपनी का लोगो, वेबसाइट वगैरह लिख के रेडी करके रखेंगे। रखने के बाद क्या होगा, आप पार्टिकुलर और आपको इन्विटेशन भेजेंगे। इन्विटेशन भेजने के बाद आप क्या करोगे, आप इन्विटेशन मिलने के बाद आप उस जिस कंट्री में इवेंट हो रहा है, ट्रेड फेयर होता है, उस कंट्री का वीज़ा एम्बेसी में अप्लाई करोगे। वीज़ा मिलने के बाद आप टिकट बुक करके आप फ्लाई हो जाएगा, ट्रैवल करोगे उस कंट्री को। तो कंपनी आपके लिए होटल बुकिंग किया होगा, आपको एयरपोर्ट से पिकअप करेंगे, होटल में लेकर रखेंगे। नेक्स्ट डे आप एग्जीबिशन में आओगे, आपका प्रोडक्ट को लेके, आपका सर्विसेज प्रोडक्ट को लेके आप आओगे। आपका बिजनेस कार्ड, आपका प्रोफाइल प्रिंट मीडिया में प्रिंट करके आपका प्रोफाइल सब कुछ लेके आओगे। और अगर आपको चाहिए, जिस कंट्री में ट्रेड फेयर होता है उस कंट्री का लैंग्वेज में या इंग्लिश में या उस कंट्री का लोकल लैंग्वेज में जो सेल्स पर्सन रहते हैं काउंटर में, अगर आपको चाहिए तो आपको ऑर्गेनाइज करके देंगे, अरेंज करके देंगे। फिर आपका जो ट्रेड फेयर में पहुंचोगे, पहुंचने के बाद आपका स्टॉल दिखा देंगे। स्टॉल पर डिस्प्ले रहेगा, आपका लोगो, आपका कंपनी का नाम, सब कुछ रेडी रहेगा। आप वहाँ पहुँचोगे, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को आप डिस्प्ले कर दोगे। एग्जाम्पल, आप राइस एक्सपोर्ट करते हो तो आपका राइस का आप क्या करोगे, 50 ग्राम 50 ग्राम, 100 ग्राम 50 ग्राम, या कम 25 ग्राम 30 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम का छोटा छोटा पैकेट करके उसका प्राइस का नाम, राइस का नंबर, राइस का प्राइस वगैरह आप कम से कम 5-10 किलो लेके जाइए साथ में। कुछ राइस को खोल के छोटे छोटे जो कप होता है, छोटे छोटे कप में आप वहाँ डिस्प्ले कर रखिए। राइस का नाम, राइस का ओरिजिन, सब कुछ आप रेडी करके रखिए, आप प्रोफाइल रखिए। तो आपके पास कम से कम 50 वेराइटीज़ ऑफ राइस है। आप इंडियन एक्सपोर्टर हो तो आपके पास 50 वेराइटीज़ ऑफ राइस है। तो वहाँ पर राइस इंपोर्टर्स आएंगे, राइस इंपोर्टर्स अलग अलग कंट्री से आएंगे और आपका राइस देखेंगे, पूछेंगे आपके राइस के बारे में, ये कौन सा राइस है, इसका फ्लेवर क्या है, उसका प्राइस क्या है, ओरिजिन कहाँ पर है। तो आपको पूरा उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। करने के बाद आप उनको एक प्रोफाइल दे दीजिए, आपका बिजनेस कार्ड दे दीजिए, और एक राइस का 50 ग्राम का जो राइस वो इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए, उस राइस का 50 ग्राम का एक 50 ग्राम या 100 ग्राम का एक छोटा सा पैकेट उनको दे दीजिए। फिर वो ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, बायर्स सब आएंगे, आप उनको पूरा 5-10 किलो राइस वहाँ पर दे दीजिए। देने के बाद वो कंपनी ख़त्म होने के बाद चले जाएंगे अपने अपने देश में। फिर पहुंचने के बाद फिर वो डिसाइड करेंगे, अगर इंटरेस्टेड होंगे फिर आपका बिजनेस कार्ड और आपका प्रोफाइल आपने दिया होगा, आपको कांटेक्ट करेंगे। कोई जगह में क्या होता है, इंस्टेंटली उनको इंटरेस्ट होता है तो आपको इंस्टेंटली आपको पेमेंट करके आपको कुछ ऑर्डर देके जाते हैं। कहाँ पर, एग्जीबिशन में। तो इसीलिए एग्जीबिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स के लिए, इंपोर्टर्स के लिए, बायर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो अगर आप एक्सपोर्टर हो, आप बजट रखिए, 4 लाख 5 लाख रुपया बजट रखिए। रखने के बाद आप ट्रैवल कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करके एग्जीबिशन में ज्वाइन कर सकते हो। एग्जीबिशन ज्वाइन करोगे तो 1-2 एग्जीबिशन ज्वाइन करोगे तो आपको 101% एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। क्योंकि एग्जीबिशन में आप कम से कम वहाँ पर 500,000 इंपोर्टर्स को मिलोगे और वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट बन जाएगा। आप उनका कार्ड लोगे, बिजनेस कार्ड, आपका कार्ड आप उनको दोगे और आपका कम्युनिकेशन जारी रहेगा।
और जितने कार्ड आपने कलेक्ट करोगे एग्जीबिशन में, जितने लोग आपको मिलेंगे, इंपोर्टर्स मिलेंगे, उनका बिजनेस कार्ड ले लीजिए। फिर उसको आप ऑफिस में पहुंच के वो उनका ईमेल आईडी को आप संभाल के रखिए, उसको सेव करके रखिए, उसका एक लिस्ट बना दीजिए, एक्सेल में एक लिस्ट बना दीजिए। उनको न्यू ईयर में उनको ग्रीटिंग्स भेजिए, ईद में, न्यू ईयर में जो अच्छे दिन है उनको ग्रीटिंग्स भेजिए, उनको कुछ ईमेल करते रहिए, तो उनको याद रखेंगे। तो ईमेल करते रहिए कि सर हम वो जो जर्मनी में हुआ था या दुबई में हुआ था इवेंट में मिले थे, ये वो करके आप उनको ग्रीटिंग्स भेजते रहिए, तो उनको याद रहेगा, कम्युनिकेशन जारी रहेगा। फिर धीरे धीरे आपको ऑर्डर देते रहेंगे। तो ये था, डिटेल्स में आपको बता दिया एग्जीबिशन क्या है, एग्जीबिशन कहाँ कहाँ पर होता है। तो एग्जीबिशन जो आपको बता दिया कहाँ पर होता है, तो डिटेल्स में बता दिया। और एग्जीबिशन जो रशिया आर्मेनिया में अगर आप इंटरेस्टेड है फूड प्रोडक्ट में और आपका जो गारमेंट्स प्रोडक्ट में, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में, तो अगर आप इंटरेस्टेड है रशिया में, आर्मेनिया में पार्टिसिपेट करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।